मिल्लत रोड पे गोदाम पे छापा मारा और वहाँ पे हमें कोई 20 के करीब जो कार्टन्स थे वो हमने ज़ब्त किए और उसमें जो कमोबेश जो मालियत की सिगरेट्स थी वो 50 लाख के करीब मालियत की सिगरेट्स थी। इसी साहब की बड़ी इस पे कैटेगोरिकली उन्होंने हमें कई दफ़ा ये समझाया कि 1 इंच भी जो सरकार की अराज़ी है वो अलाउड नहीं है। सरकारी जो भी जगह है वो पब्लिक पैसेज है या वो सड़क है, उस पे अगर आप इंक्रोचमेंट करेंगे तो वो इलीगल है, ठीक है? उस पे आपको इजाज़त नहीं है कि आप कोई रेहड़ी लगाएँ या कोई स्टॉल लगाएँ या कोई किसी भी तरह से उसको इंक्रोच करने की कोशिश करें। वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, पैरा फोर्स फैसलाबाद सिटी की जानिब से बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। तकरीबन 50 लाख रुपए की नॉन कस्टम जो सिगरेट थी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की गई है SDEO नुमान मजीद साहब की सरबराही में। तो इस वक्त हमारे साथ नुमान मजीद साहब मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, ये जो बड़ी कार्रवाई सामने आई है, 50 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम सिगरेट जो हैं वो पकड़ी गई हैं, इससे पहले भी तकरीबन 30 लाख रुपए की पकड़ी गई हैं, तो इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पॉलिसी है कि जो लोग टैक्स इवेड करते हैं, जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है, उनके खिलाफ जो घेरा है उसको तंग किया जाए। तो DC साहब की हिदायत के मुताबिक हमने जो इल्लीगल सिगरेट्स हैं, यानी वो लोग जो सिगरेट्स बेच रहे हैं और उस पे वो टैक्स पे नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की। हमने जो फर्स्ट फ़ेज़ में को 30 लाख के करीब जो इल्लीगल सिगरेट्स थी वो ज़ब्त की और उनकी फ़र्द मकबूज़गी बना के वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दी। अभी कल हमने मिल्लत रोड पे गोदाम पे छापा मारा और वहाँ पे हमें कोई 20 के करीब जो कार्टन्स थे वो हमने ज़ब्त किए और उसमें जो कमोबेश जो मालियत की सिगरेट्स थी वो 50 लाख के करीब मालियत की सिगरेट्स थी। लोगों को अवेयरनेस के हवाले से मैं बताता चलूँ कि लीगल सिगरेट्स और इल्लीगल सिगरेट्स के दरमियान जो फ़र्क है ना, उसको अगर आपने एसरटेन करना है तो उसका तरीका ये कि जो भी सिगरेट का एक पैकेट होता है उस पे QR कोड लगा होता है। अगर वो QR कोड लगा हो तो इसका मतलब ये है कि वो FBR को वो टैक्स दे रहे हैं, उस पे वो टैक्स इवेजन नहीं है। अगर उन पे QR कोड ना लगा हो तो इसका मतलब ये है कि वो कस्टम ड्यूटी पेड नहीं है, वो नॉन कस्टम सिगरेट्स हैं और जो कि इल्लीगल है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो पाकिस्तान को टैक्स पे नहीं कर रहे, टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। तो टैक्स इवेजन इज़ अ क्राइम, तो उसके ख़िलाफ़ हमने इस क्रैकडाउन का आगाज़ किया और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक, DC साहब की हदायत के मुताबिक हम रोज़ाना की बुनियाद पे रेड्स करते हैं और जहाँ पे भी हमें इल्लीगल सिगरेट्स जो मिलते हैं उनको हम सीज़ करते हैं। उसका हम एक सीज़र मीमो बनाते हैं, वो सीज़र मीमो जिसको फ़र्द मकबूज़गी भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम जो उसका तरीका है उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर देते हैं। अच्छा सर, पहले मरहले में तो आपने ये तमाम चीज़ें ज़ब्त कर ली, अगर आइंदा भी इस तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं तो क्या कोई FIR का इंदराज भी होगा? इसमें हमारी पीरा फोर्स जो है वो एम्पावर्ड नहीं है FIR देने के लिए, क्योंकि ये हमारे जो शेड्यूल लॉज हैं उनमें ये शेड्यूल लॉ नहीं है। चूँकि पीरा फोर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ोर्स है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस के लिए। तो उसमें गाहे बगाहे जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट DC ऑफ़िस से जो हदायत आती हैं, हम फिर उस पे अमलदारी करवाते हैं, उन लॉज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अच्छा सर, पैरा फोर्स के हवाले से ये थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी डोमेन में आती है। जिस तरह अगर हम बात करें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक इदारा है, इंक्रोचमेंट के हवाले से आप लोग इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मज़ीद कौन कौन से ऐसे जो डिपार्टमेंट है जिनको आप लोग यहाँ पर लुक आफ्टर करते हैं? हमारे जी मेनली जो है ना वो 2 काम है। एक तो इंक्रोचमेंट के हवाले से एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हम करते हैं। दूसरा हमारा मेन काम है प्राइस कंट्रोल का और तीसरा हम EPOs इशू करते हैं, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर्स हम उनको कहते हैं। वो पब्लिक न्यूसेंस के जो मैटर्स होते हैं, यानी जिसमें पब्लिक एट लार्ज जो है वो अफेक्ट हो रही हो, कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस है या कोई कॉमन डेंजर है या कोई कॉमन इंजरी, कोई ऐसी स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी वजह से लोगों को मसला दरपेश आ रहा है, तो उस पे उसको हम कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस के मैटर्स पे हम उसको अपनी दानिश इंटरप्रेट करते हैं, उस पे हम एम्पावर्ड हैं कि हम EPO इशू करें, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर्स। इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है वो डायरेक्टली हमारे एम्बिट में आती है और जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट यानी जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, जो मुस्तकिल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थड़े होते हैं, दीवारें होती हैं, तो उन पे रिमूवल ऑर्डर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर वो बीइंग हेयरिंग ऑफिसर वो उसमें इशू करते हैं और जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है उसमें रिमूवल ऑर्डर्स हमारे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो भी इशू कर सकते हैं।
तो मेनली हमारा एंटी इंक्रोचमेंट, प्राइस कंट्रोल और पब्लिक न्यूसेंस के मैटर्स पे हमारी ज्यूरिसडिक्शन है। इसके अलावा हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये फ़ोर्स जो है ये बेसिकली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस के लिए बनाई गई है कि कवानीन की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके, कि जो लॉज़ हैं उनकी इसका आप अगर नाम पे गौर करें तो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये एक लीड रेगुलेटरी बॉडी है कि जो हमारे कवानीन हैं उनकी पासदारी करवाएं। तो उसमें हमारे पास जो भी रेक्विजिशन आती हैं, मिसाल के तौर पे पीएचए से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी हमारे पास रेक्विजिशंस आती हैं, तो उनमें भी हम असिस्टेंस देते हैं। वासा की जानब से हमें जो रेक्विजिशंस आती हैं तो उन पे भी हम असिस्टेंस देते हैं। इसी तरह डीसी साहब की जो भी हदायत होती हैं हम उस पे अमल करते हैं। अच्छा सर, मूवेबल तजावज़ात के हवाले से बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने कहा कि वो आपकी डोमेन के अंदर आता है, तो अगर बाज़ारों के अंदर जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा वो करें कि आप लोगों की कार्रवाइयों से बच सकें, और आप लोग भी क्या चाहते हैं उनसे कि वो कहाँ तक, किस हद तक जो हैं वो अपनी जो इंक्रोच कर सकते हैं, या बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है? डीसी साहब की बड़ी इस पे कैटेगोरिकली उन्होंने हमें कई दफ़ा ये समझाया कि 1 इंच भी जो सरकार की अराज़ी है वो अलाउड नहीं है। सरकारी जो भी जगह है, वो पब्लिक पैसेज है या वो सड़क है, उस पे अगर आप इंक्रोचमेंट करेंगे तो वो इलीगल है। ठीक है, उस पे आपको इजाज़त नहीं है कि आप कोई रेहड़ी लगाएं या कोई स्टॉल लगाएं या कोई किसी भी तरह से उसको इंक्रोच करने की कोशिश करें। जो आपकी प्रॉपर्टी डिफाइंड है बाउंड्री मार्क के साथ, बाउंड्री लाइन के साथ, एमसी की तरफ से डिफाइंड होती है, उसके प्रेमिसेस, उसके अंदर रह के आप काम करें, वो बिल्कुल लीगल होगा। और अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो वो फिर तजावज़ात के ज़िम्मे में आता है और उस पे फिर हमारी ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होती है। अच्छा सर, लोगों का कहना है कि शायद पैरा फोर्स जिस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करी थी, सिर्फ रेहड़ियों और छोटे दुकानदारों के खिलाफ ही है। क्या बड़े दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए नजर आए? इसमें देखें, हमारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। रमज़ान के जो पहले अशरे में हमने अल फतेह मार्ट, जो कि एक बड़ा मॉल है, उसको भी वहाँ पे डीसी काउंटर जो था वो उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ था, हमने उनको सील किया। सरगोदा रोड पे अल रिज़्क मार्ट है, उनकी भी प्राइस के हवाले से वायलेशन थी, हमने उनको भी सील किया। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम गरीबों को टारगेट करते हैं और जो बड़े दुकानदार हैं उनको स्पेयर करते हैं। कानूनी एतबार से जो भी वायलेशन, जो भी लॉज़ की वायलेशन हमें डिटेक्ट होती है और हमें पता चलता है और हम खुद फिर उस पे कॉग्निजेंस लेते हैं और अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते हैं। इसमें ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन है। सर, रेहड़ियों के हवाले से बता दें, जिस तरह पहले भी ये बातें आई थी कि पूरे फैसलाबाद के अंदर से जहाँ पर भी रेहड़ियाँ लगा के खड़े हैं, चूँकि ट्रैफिक के मसाइल आते हैं, तो उनके खिलाफ अभी भी देख रहे हैं कि रोड्स के ऊपर रेहड़ियाँ जो हैं वो वैसे ही लगी हुई हैं, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई? देखें जी, हम रोज़ाना की बुनियाद पे कार्रवाई करते हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो आज भी हमने कोई 5 से 10 लोगों को अरेस्ट किया है। ठीक है, तो फिर उस पे ये होता है कि हम अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, बिल्कुल बात नहीं मान रहा, तो उस पे हम एफआईआर भी दे देते हैं और बाज़ लोगों को फिर हम फ़ाइन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी होती है, फ़ाइन इम्पोज़ कर देते हैं ताकि वो डिटरेंस हो जाए, वो लोग बाज़ आ जाएँ इस काम से। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा सिटी है और 55 लाख की इसकी आबादी है। इसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली जो हमारे हदफ हैं, ये गोल्स हैं, हम उनको अचीव कर सकें। अच्छा सर, अगर हम बात कर लेते हैं इंक्रोचर की, तो क्या उनको कोई पहले नोटिसेस वगैरह दिए जाते हैं, या मौका पर ही दुकानें सील की करके फ़ाइन किया जाता है? इसमें एक तो हम रिमूवल ऑर्डर इशू करते हैं। जो मूवेबल इंक्रोचमेंट है उसमें 3 दिन का टाइम होता है और 3 दिन का रिमूवल ऑर्डर हम इशू करते हैं। इसके अलावा एक तरीका होता है पब्लिक प्रोक्लेमेशन का, कि एक बड़े बाज़ार में अगर आपने सबको इन्फॉर्म करना है तो हम उसको पब्लिक प्रोक्लेमेशन कर देते हैं, लोगों को ऐलान कर देते हैं कि आप ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं इनको हटा लें। ठीक है, और अगर वो नहीं हटाते तो 3 दिन के बाद फिर कार्रवाई हम करते हैं। उनको हम चीज़ों को ज़ब्त भी कर लेते हैं, लोगों को अरेस्ट भी करते हैं, फ़ाइन्स भी इम्पोज़ करते हैं। अच्छा सर, आखिर में जो लोग इंक्रोच करते हैं उनको कोई पैगाम देना चाहते हों कि वो कार्रवाई से बच सकें? मेरा पैगाम लोगों के लिए यही है कि हम कानून की पासदारी के लिए और उस कानून की अमलदारी के लिए सुबह से लेकर शाम तक एफ़र्ट कर रहे होते हैं। तो आप अच्छे सिटीज़न्स बनें और हमारे साथ तावन करें। देखें, इंक्रोचमेंट का किसी को भी फ़ायदा नहीं है।
اگر سب دکاندار اپنی اپنی حدود میں رہیں تو وہ لوگوں کے لیے زیادہ کنوینئنس ہوگی. لوگ مارکیٹس میں آئیں گے, زیادہ تعداد میں آئیں گے. آپ جب پبلک پیسج کو روک دیں گے تو لوگوں کا, فیملیز کا جو انفلکس ہے مارکیٹس میں وہ کم ہوگا. تو جو آپ کی ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے. اور میری تو لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ وہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جا سکے.